आप देख रहे हैं भास्कर हिंदी। मैं हूं आपके साथ सिमरन मुदगर और आपका स्वागत है आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। इन दिनों ट्विटर पर भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या की लाइव शो की क्लिपिंग बहुत जमकर वायरल हो रही है। लाइव शो में मेजर पाकिस्तान से कह रहे हैं हंदवाड़ा मुठभेड़ के शहीदों का बलूचिस्तान में बदला लिया जाएगा। बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स उनके लगातार संपर्क में बने हुए हैं और अगले 10 से 15 दिनों में पाकिस्तान को जवाब मिल जाएगा। मेजर के इस दावे के बाद 8 मई को साउथ बलूचिस्तान में एक लैंडमाइन ब्लास्ट में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने ट्विटर पर मेजर गौरव की इस क्लिपिंग को शेयर करते हुए कहा कि 2 दिन पहले मेजर ने लाइव शो में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले की भविष्यवाणी की थी। ईरान की बॉर्डर के पास पाकिस्तानी फोर्स पर हमला हो गया। इस मामले को यूनाइटेड नेशन ले जाना चाहिए। पाकिस्तान में कई जगहों पर मेजर गौरव के पुतलों को फांसी पर लटकाकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानने की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर और गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर रखा है, उसी तरह एक इलाका है बलूचिस्तान। इस इलाके को मैप पर ढूंढना बहुत आसान है। इसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं। मार्च 1948 को पाकिस्तान ने इस आजाद मुल्क को धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था। इस कब्जे के बाद ये पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से सबसे बड़ा प्रांत बन गया और शुरू हुआ पाकिस्तान के बेइंतहा जुल्म का सिलसिला। पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान को नरसंहार सेंटर बना दिया। पाकिस्तान के इस जुल्म के खिलाफ और आजादी की मांग को लेकर बलूचों ने 1948 में ही हथियार उठा लिए थे और आजादी की ये लड़ाई आज भी जारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया था। इकोनॉमी के लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान काफी महत्वपूर्ण है। क्यों और कैसे, आगे बताएंगे। बलूचिस्तान का क्षेत्र पाक के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। ये क्षेत्र पाकिस्तान के सोने की खान की तरह है। ये खनिजों के मामलों में काफी रईस है, इसलिए इस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर पाकिस्तान बहुत अधिक निर्भर है। पाकिस्तान की कुल प्राकृतिक गैस का 1/3 यहाँ से निकलता है। इसके अलावा सोने और कॉपर का अपार भंडार यहाँ मौजूद है। चीन का दखल भी इस इलाके पर काफी ज्यादा है। यहाँ ग्वादर बंदरगाह है जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। इस इलाके में पिछले करीब 2 दशक से चीन की कंपनियां बिना रोक टोक के अपना काम कर रही हैं। पाकिस्तान की एक अंग्रेजी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट बताती है कि कॉपर गोल्ड सैंडेक प्रोजेक्ट से 2004 से लेकर 2008 के दौरान चीन की कंपनी ने करीब 634 मिलियन का व्यापार किया था। इसमें से केवल 2% बलूचिस्तान सरकार को उसके शेयर के रूप में दिया गया। इसके अलावा 48% पर पाकिस्तान सरकार का कब्जा रहा और 50% चीन के खजाने में चला गया। प्राकृतिक संसाधनों से रईस होने के बावजूद यहाँ के लोगों की हालत बेहद खराब है। यहाँ ना तो विकास है, ना पढ़ाई और ना ही कमाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और गरीब प्रांत है। इसकी राजधानी क्वेटा है। 2017 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या 12.34 मिलियन है। यहाँ की आबादी में बलूच बहुसंख्यक है। ब्राहुई और पश्तून भी यहाँ रहते हैं। बलूची, उर्दू, पश्तो और ब्राहुई भाषा यहाँ बोली जाती है। इस प्रांत को 6 डिवीजनों में विभाजित किया गया है: क्वेटा, कलार, नसीराबाद, मकरान, सीबी और जोब। इन 6 डिवीजनों को 34 जिलों से विभाजित किया गया है। यहाँ की अधिकांश आबादी अनपढ़ और कुपोषित है, जो बिजली और स्वच्छ पेयजल के बिना रहती है। बिजली, पानी और पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो सका। बलूचिस्तान प्रांत में साक्षरता का स्तर बहुत दयनीय है, क्योंकि 100 में से केवल 27 युवा ही साक्षर हैं। युवा साक्षरता दर में पुरुषों की संख्या 38% और महिलाओं की संख्या केवल 13% है। इन सब के अलावा पाकिस्तान सरकार का बलूच लोगों पर अत्याचार हालात को और भी गंभीर बना देता है। बलूच नेताओं का आरोप है कि इस इलाके में पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने मानवाधिकार उल्लंघन की सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तानी सेना बलूच लोगों को मार तो रही है, साथ ही महिलाओं के साथ रेप भी किया जाता है और इन्हें रेप सेल में भी डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, बलूचों को टॉर्चर करने के लिए भी सेल बना रखे हैं।
पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हजारों बलूच राष्ट्रवादियों को हिरासत में ले रखा है। पाकिस्तान के जुल्म और सितम के खिलाफ 1948 से लड़ाई जारी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लश्कर बलूचिस्तान और बलूच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट वहां खासी सक्रिय है। ये संगठन स्वतंत्र देश चाहते हैं। आए दिन पाकिस्तान आर्मी और इन संगठनों के बीच खूनी संघर्ष की खबरें भी आती रहती हैं। बलूच आंदोलन को पाक सेना ने हमेशा ताकत से कुचलने की कोशिश की है। 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में बलूच आंदोलन के नेता नवाब अकबर भुगती की सेना ने हत्या कर दी थी। लोगों को उठा लेना और फिर उनकी लाशें मिलना वहां आम बात हो गई है। अब हम आपको बताते हैं बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में, कैसे पाकिस्तान ने एक आजाद मुल्क को अपना गुलाम बना लिया। इसे जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। भारत पिछले 15,000 वर्षों से अस्तित्व में है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सभी भारत के ही हिस्से थे। अखंड भारत कहने का अर्थ यही है। भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को भी अंग्रेजों से आजादी मिली थी। वो बात अलग है कि बाद में पाकिस्तान ने यहाँ जबरन कब्जा कर लिया था। भारत पाकिस्तान के विभाजन में तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होंगे। उस वक्त करीब 565 रियासतों को आजादी दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान में विलय कर ले या फिर एक स्वतंत्र देश बनाए। ब्रिटिश राज के अंतर्गत बलूचिस्तान में 4 रियासतें शामिल थी। ये रियासतें थी कलात, लासबेला, खारान और मकरान। हालांकि रियासतों पर ब्रिटिश साम्राज्य का कभी भी सीधा शासन नहीं रहा। इन रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि यह भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश के साथ विलय कर सकती हैं या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकती हैं। मकरान, लासबेला और खरान ने तो मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में पाकिस्तान में अपना विलय कर लिया, लेकिन कलात के मीर अहमद खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के पश्तूनों ने कश्मीर पर अटैक कर दिया था, उसी तरह पाकिस्तानी आर्मी ने 4 महीने के भीतर समझौता तोड़कर कलात के खान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया।